आप कमी पेशी की बात कर रहे हैं, पहले तो आपका शुक्रिया। आप हमारे पास हमारे भजन में आना ही आना है। ये तो बहुत ही हम आपके जितने भी हम आप पूरे जितने भी हमारे बैठे हुए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन गवर्नमेंट से इन ना हेलो से बेहतर आप लोग हैं। आप लोग आके सुनते हैं, जा जाके लोगों की परेशानियों को सुनते तो है। हमें चलाना भी है भाईजान, हमें रोकना भी नहीं है। आप मानेंगे नहीं, आपने गर्मी पेशी की है। ये हमारे बाप समान थे, अभी फोत हुए हैं। जब ये हफ्ता महीना पहले की बात है, अभी कल परसों का चलन गया है। अच्छा। मैंने SDO साहब को तस्वीरें भेजी थी, ये देखें यहाँ पे ये इतनी जगह थी मैयत। हाँ जी, कि मैयत निकालनी है, कहाँ निकालने, यहाँ पानी वहाँ पानी वहाँ पानी वहाँ पानी। इनको कहा, मैंने SDO को लोकेशन भेजी है, तस्वीरें भेजी हैं, वीडियो भेजी है, सब भेजी हैं। उस बंदे को जरा सा भी नहीं है, शर्म ही नहीं आई ना, शर्म ही नहीं आई। स्कूल के कह लो ना, गैरत खत्म हो गई ना, बेशर्म हो गए। इंसान काशिफ रसूल की बात कर रहे हैं ना आप, काशिफ रसूल और सुलेमान। मैंने कहा अभी ये मैयत कहाँ निकालें? कहता आप बेफिक्र रहें, टीम आ रही है। टीम आई है। टीम क्या, एक बंदा आया। एक बंदा आया, वो आगे कहता जी इतना पानी हो गया, असली बंदा किस तरह उतारी है? मैं कहा यार हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये मैयत का क्या करें? ये लोग आ रहे हैं अफसोस करने आ रहे हैं, गम में क्या करें? लोग कहाँ बैठेंगे आगे? बैठेंगे आगे, ठीक है। कहते जी अब मैं की कर सकना वहाँ, मैं तो वही कर सकना, पानी थले जाए फिर बंदा आएगा, वरना बंदा डूब जाए। उनको तो रिजाइन देते कार चलाया, नजरों तो दूर हो गया। ऐसे ही है, बनता यही है। मैं सरेआम कहता हूँ जी नजरों से दूर हो जाएं, ऐसे ही है, दफा हो जाए लोगों की नजरों से कि अगर आप लोग काम नहीं कर सकते। आपने कहा कि आपने ये एक हाईलाइट की है जी पानी मच्छर। हाँ, लोग मच्छर, आप मच्छर इतना है कि लोगों को, बच्चों को मैंने आपसे देखा पानी में मच्छर ही है ना भाईजान। और आप लोगों के जो घर हैं वो करोड़ों रुपए के तो होंगे ना। मेडिकल उसमें देखें, बच्चे बीमार हैं, ठीक है, बच्चों को लेके बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, बच्चे को अकेडमी जाने के लिए है। इतना पानी है कि हमें ईंटें भी रखते हैं ना, ईंटों के ऊपर भी पानी, हम उस पर भी पैर नहीं रखते। पानी 2 बजे बाद आना शुरू हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको अंदाजा नहीं है कि ये हमारे घरों से जो सीवरेज है वहाँ से भी बाहर आ रहा होता है। पानी तो बैक आएगा ना, वो आपके अपने घरों के अंदर भी दाखिल हो जाएगा, वॉशरूम के जरिए। जो ग्राउंड फ्लोर पे घर हैं वो तो ऐसा ही होगा। ये मेरा सिर्फ आपकी इससे जल्दी से ये है कि ये जो पूरा माफिया इकट्ठा किया है ना गवर्नमेंट ने, कम से कम इनको इंसान के साथ हमदर्दी सिखाएं पहले, बजाय इनको तनख्वाहें इनकी बढ़ाने के ना 10% बढ़ाई। हाँ, इन्हें ये बढ़ाने के बजाय ना एक मीटिंग अपनी असेंबली में ये करें कि इंसान को इंसान समझे। काफर है ना, वो सड़क पे एक जानवर ही मरता है ना, उसकी भी केयर करता है। हाँ जी, यहाँ पे ये मुसलमान हो गए कि इंसान के बारे में सोचता तक नहीं है। वो कहते हैं ना असेंबली में खड़े हो गए, मैंने भी पिछले में क्लिप देख रहा था कि जी नमाज का वक्त हो गया, नमाज कज़ा हो रही है, आपने सुना होगा। नमाज कज़ा, तो अल्लाह ने कह रहा है अपने मैं माफ कर दूंगा, हकूकुल बात पहले है। ये इंसानियत को इनको समझ नहीं आती कि दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह को अपने हकूक चाहिए, रिश्ते बहुत हैं। उसने नीचे इंसान को इंसान बना के भेजा है कि ताकि इंसान को समझो। हाँ जी, तुम इंसान को दुखी कर रहे हो, अल्लाह को राजी कर रहे हो, जूतियां पड़नी है तुम सबको। ये हकीकत है, और हकीकत में ये है, ऐसी मुंह पे मार दी जाती है। यही कहा गया ना, तो ये सुना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या नाम है कि हम सिर्फ अभी भी यही रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल की तरफ से, हम कहते हैं आपने हमारी आवाज सुनी, आपने रिक्वेस्ट करी भाई कोई ड्रम करो, आपका हक है और हक लिया जाता है कि ये टैक्स दे रहा हूँ, ये तुम्हें आप घर पे मुलाजिम रखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तानियों का हाल क्या है। छाव में आ जाए माजी, छाव में आ जाए। पाकिस्तानियों का इस टाइम इस गवर्नमेंट ने ये हाल किया हुआ है कि हम एक कोयले के कान में काम कर रहे हैं, कोयले के कान में सारा दिन काम करते हैं, हमें मजदूरी भी नहीं मिलनी, हमें उजरत कुछ भी नहीं मिलना। शाम को जब हम थके हारे, खाना भी नहीं खाना, भूखे भी रहना, शाम को जब थके आ रहे हैं कहेंगे जब हमें आराम करने तो 24 घंटे काम किया काम में, फिर उसके बाद ये हमारा खून निकालते हैं, सेंटे भी लगते हैं, सेंटे मारे जाते हैं, फिर हमारा खून निकालते हैं, खून निकाल के फिर दूसरों को बेचते हैं, वहां से भी पैसा कमाते हैं। इस टाइम पाकिस्तानियों की ये हालत है, ये हकीकत है भाईजान, और इससे कोई चेहरा अपना छुपा नहीं सकता। हम मजबूर हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं। उस अदालत में तो जवाब देना पड़ जाएगा ना। अभी जो जिस सलमान की आप बात कर रहे हैं, जो भी ये है, जो भी एहलकार है, ये मुलाजिम है, नौकर है, मैं फिर भी बात करूंगा, बात दूसरी होने लगी थी कि खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अगर उसके घर में ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है, उसके घर में कीचड़ होता है, कुछ दरिया का पानी आ जाता है, मैं कहना दौड़ेगा नहीं, मशीनें नहीं आएंगी, सब आएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी CM के मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं अभी कल मैं गुलबर्ग, DHA, डिफेंस, सारा जितना भी है सबको मैं देख के आया हूँ। बड़े बड़े सारी सीवरेज नहीं खोद के डाल दी है, सब कुछ कर दिया। तुम्हारे लिए सिर्फ वही इंसान है जो पैसे वाला है, गरीब की कोई जिंदगी नहीं है। मुझे बताया कि बच्चे की टॉफी भी खरीदते हैं, हम टैक्स देते हैं, कोई टैक्स नहीं देता, हर बच्चा दे रहा है, हर चीज पर टैक्स देते हैं, पूरा पंजाब दे रहा है। इन्होंने रात भी पेट्रोल महंगा किया, हाँ ठीक है, पेट्रोल महंगा, तोहफा मिलेगा आपको 1 जुलाई का। हाँ जी, क्या क्या नहीं महंगा होना, पूछे इसके पीछे क्या। मैंने सुना था 21 अक्टूबर की डिबेट हुई थी एक बार, मैंने सुना था, मियां साहब खड़े थे स्टेज पे, उन्होंने कहा जी उतने का होगा जितने का मैं छोड़ के गया था। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, मैं यहाँ से गया रात 2 दिन पहले, मैंने 1010 रुपए की टिकट ली। अच्छा,
न्याजी की, हाँ ठीक है, हाँ। नहीं फैसल मूवर न्याजी बसेस हाईवेज की। हाँ जब मैं वापस आया हूँ वही 1070 की टिकट हो गई। मैं कहा ये क्या हुआ, कहते पेट्रोल महंगा हो गया। अचानक ही आप ये देखें कि 60 रुपया हमारे मुंह पे चपेड़े मारी और खींच के ले गए हमारी मेहनत मजदूरी। जबकि वो काम भी ज़िला इंतजामिया का था, जाके उनसे पूछते एसी था मुतलका जो एडमिनिस्ट्रेटर है मुतलका लारीटा, उसका काम था जाके पूछता कि रेट क्यों बढ़ाया कहानी है। भाईजान आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ऐसा है कि ये जो हमारे भाई बुजुर्ग और हमारी मोहतरम लेडीज, मैं आऊँगा, हमारी माई इंतजार कर रही हैं, जो भी बैठे हैं, ये बिल्कुल अपने दिल के हालात आपके सामने रख रहे हैं। इन्होंने बड़ी प्यारी बातें की हैं, ठीक है, इनकी बातें, और ये हाई साहब पीछे हैं, बहुत खूबसूरत बातें की हैं। हकीकत बताइए ना, असल में हकीकत ये है कि जैसे भाई ने कहा टैक्स देते हैं, हाँ जी। अब मुझे सैलरी मिलती है, मेरी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो गया, ठीक है, फिर मैंने एटीएम से विड्रॉ किया, फिर मैंने टैक्स दिया, फिर मैंने कोई चीज़ परचेज की, फिर टैक्स दिया। आप कितने टैक्स देंगे, कितने टैक्स लेंगे? ये मरियम साहबा कहती हैं ये मेरा पंजाब है, पंजाब सिर्फ माल रोड तक है, कि बाहर से कोई आया है तो सफाई होना शुरू हो गई है, वहाँ पे डिस्प्ले अच्छे लग गए हैं, अच्छे बैनर्स लग गए हैं, ताकि अवाम बाहर क्या है, अब हमारा इम्पैक्ट अच्छा पैसों की तशहीरात हो गई ना, हमारे पैसों से पलती है सारे, आपके पैसों से ऐड लग गए सारे, उसी से ये तनख्वाहें लेते हैं। हाँ जी। तो यार जितना टैक्स लेते हो उसको कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। अब ये सबसे पहले हमारा सीवरेज आपने देखा होगा, गलियों का निज़ाम, LWMC को मैंने 3 से 4 मेल्स की हैं, वो जो उनका पोर्टल है लाइव रजिस्टर्ड होती है, एक भी रिप्लाई नहीं आया, ना ईमेल का रिप्लाई आया, ना फ़ोन कॉल आई, कुछ भी नहीं। मैंने 2-4 दिन पहले वो info@wasa.com पे भी ईमेल की। अच्छा। वो मैटर क्या है आप कहेंगे, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मैंने उसमें सारा लिखा। ट्वीट भी करना, ट्वीट किया था? ट्वीट नहीं किया मैंने, क्योंकि हम अब देखें प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं, अभी भी हम अपने ऑफिस से 2-4 घंटे, मैं आपको इंटरप्ट करूं, मैं आपका बात पता क्यों पूछी आपने ट्वीट की? मैंने कुछ अर्सा पहले, कुछ दिनों पहले यूके से एक बंदे ने ट्वीट किया पंजाब पुलिस को, उसका नाम माइल्स है, उसके एयरपोर्ट्स गुम हुए थे, वो एयरपोर्ट्स इन्होंने दौड़ के जेलम से जाके ढूंढे हैं, एक ट्वीट पे, यानी उधर से आया ट्वीट। मैं आपको बताता हूँ अपनी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी, ये जो ब्रिज है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, रावी रोड पे जो ब्रिज है, वहाँ पे स्नैच हुआ मेरे कजन का मोबाइल, पुलिस वालों को कंप्लेन की गई, आगे से कहा गया आपने ये नहीं कहना कि गन पॉइंट पे छीना है, आपने कहना वैसे ही छीन के ले गए, चोरी हो गया, गन पॉइंट पे करेंगे तो ये मसला खराब है आपके लिए, खराब मसला। कहानियां होती है कि डकैती का पर्चा 3 डकैती होती है, ऐसा जो चेंज हो जाता है। जब उनके एक अफसर ने मस्जिद में बैठ के अदालत लगाई, खैर उसने बात की, तो उन्होंने पिक्चर्स भी दिखा दी बच्चों की जिन्होंने स्नैच किया मोबाइल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2-3 महीने हो गए। यहाँ पे यूके नेशनल ना थे, हम यूके नेशनल नहीं थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास लग्जरी लाइफ नहीं है, बस हम आम लोग हैं जिनके सर पे ये पलते हैं। ये हमारे घर से आते हैं 20-20, 25-25 वोट हम लेके देते हैं, जब आते हैं तो ये ऐसे होते हैं घुटनों को हाथ लगा जैसे हम इनके मुर्शिद हैं। वसीम कादर साहब की बात कर रहे हैं सर जी, सबकी बात कर रहे हैं, ऑल ओवर जो मतलब भाई सब दोनों हो गए ना सर, किसी आप अपने आगे की बात करेंगे ना। बिल्कुल। अब आप देखें, सबसे पहला मामला है सीवरेज। हमारे घर कोई गेस्ट नहीं आता, गेस्ट आएगा कैसे? हम घर आते हैं, हम वॉक करके नहीं जा सकते, हमें बाइक पे अंदर जाना पड़ता है। सुबह रात के टाइम अक्सर कोई सो के उठता है तो वो उसके पाँव जमीन पे लगते हैं, वो समझता है मैं सी व्यू पे हूँ कि पानी चल रहा है। ऐसे लहरें आती हैं, कोई गाड़ी गुजरती है, लहर आती है आपके घर, आपको यहाँ पे समुद्र बना के दे दिया। इतना गंदा पानी होता है, बदबू वाला, के अंदर आप बैठे हैं तो बाहर से स्मेल आ रही है। वो तो पीने के पानी में भी आ रही होगी फिर, पीने के पानी भी काबिल नहीं है। पहले वक्तों में लोग लेडीज घड़े लेके जाती थी, मेरी माएं बर्तन धोती होंगी, पूछूंगा तो पानी से स्मेल आती होगी ना। पहले घड़े लेके जाते थे, अब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल लेके जाते हैं तो हम पत्थर के जमाने में, आपने देखा है। और ये फिल्ट्रेशन, आप कभी इसका टेस्ट कर लें, हमने घर में फिल्टर लगवाया है, हमारी टैंकी का पानी साफ है उस फिल्टर से, वो फिल्टर कितनी देर बाद बदलते हैं। आवाम को पागल बनाया हुआ है, एक वो गोली दी हुई है कि भाई आओ हमने तुम्हारे लिए साफ पानी, ये साफ पानी हमारे घरों तक क्यों नहीं पहुंचता? ये इन्होंने ब्लू वाटर स्कीमिंग निकाली थी वासा ने, भाईजान ने कहा था आपके टैब में साफ पानी आएगा आपके पैसों का। नवाज साहब उसमें पानी नहीं दिया इन्होंने, ना वो फिल्टर प्लांट लगाया, ना कनेक्शन किया, ना ज्वाइंट किया उनके साथ। कभी लगता है कि करबला से बैठे हैं वो, ये हम बैठे, कभी लगता है करबला, कभी नहीं, हर टाइम जिंदगी हुकूमत आ गई, कभी लगता है सर जी बच्चे घरों बाहर निकलते ने, सानू डर हुंदा है कि साडा बच्चा हुणे डिग पिया, हुणे डिग पिया।